हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, लेकिन वो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, वो किसके रिलेटेड हमने पढ़े? कश्मीर डिवीजन के टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमने पढ़े। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू डिवीजन। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ना कि कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमने आपको नहीं पढ़ा है, तो आप उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का हमें नाम बताओगे, आप यहाँ टूरिस्ट स्पॉट का नाम बताओगे तो हम आपको वो पढ़ाएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता देना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू डिवीजन। देख लीजिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माता वैष्णो देवी मंदिर के बारे में। ठीक है, माता वैष्णो देवी जो टेम्पल है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो माता वैष्णो देवी मंदिर जो है ना, इट इज लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ 5300 फुट। ठीक है, यानी कि एक हाई आल्टीट्यूड, ये एक हाई आल्टीट्यूड मंदिर है, ये एक हाई आल्टीट्यूड टेम्पल है जो 5300 फुट की ऊंचाई पे, ठीक है, जो 5300 फुट की ऊंचाई पे है। ठीक है, तो लेकिन कहां पे है? ऑन होली ट्रिकुटा हिल्स। किन हिल्स पे है? शाबाश, ट्रिकुटा हिल्स पे है। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए, आपको दो आंसर्स मिलेंगे, हर एक बुक में आपको दो आंसर्स मिलेंगे, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है ना वो रियासी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, क्योंकि गूगल में भी, गूगल और बुक्स, बहुत सारी बुक्स और गूगल जो है ना वो मैच हो रहा है, रियासी डिस्ट्रिक्ट इसका करेक्ट है। लेकिन कुछ बुक्स लिखते हैं उधमपुर, आप ये भी फिलहाल याद रखना, रफली आप ये भी याद रखना, लेकिन सबसे जो बेस्ट इसका अप्रोप्रिएट आंसर है ना वो रियासी है। ठीक है, तो इसके बाद दोनों आंसर मगर याद रखना। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम कटरा टाउन। ठीक है, ये कटरा टाउन से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो ये कहा जाता है माता वैष्णो देवी मंदिर जो है ना, यहाँ पे एक केव है। क्या है? एक केव है। वो जो केव है ना, ठीक है, वो जो गुफा है ना वो 100 फुट की लॉन्ग है। ठीक है, यानी कि उसकी जो लेंथ है ना वो 100 फुट है। मान लीजिए यहां से वो स्टार्ट हो रही है, यहां तक मान लीजिए वो गुफा है। ठीक है, उसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है? 100 फुट की लेंथ है उसकी। और अब ये कहा जाता है, हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि ये जो केव है इसकी एक नैरो ओपनिंग है। तो यहां पे क्या था? जो माता वैष्णो देवी थी ना, ठीक है, माता वैष्णो देवी जो थी, ये कहा जाता है कि वो इसमें रहती थी, यानी कि ये उसका घर था। कौन? माता वैष्णो देवी मंदिर में जो 100 फुट की केव है वो माता वैष्णो देवी का क्या था? घर था। ठीक है, इसका एक नैरो ओपनिंग है जिससे माता वैष्णो देवी अंदर जाती थी और बाहर आती थी। मान लीजिए वो इसका गेट था। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है? यहाँ पे 3 नेचुरल पिंडीज हैं। हिंदू धर्म के जितने भी यहाँ पे हमारी भाई बहन है वो मंदिर मतलब जाते होंगे, उन्होंने देखा होगा वहां पे जो डेकड स्टोन्स होते हैं ना, डेकड स्टोन जो वहां पे होते हैं, ठीक है, वहां पे जो वो स्टोन्स होते हैं, डेकड स्टोन्स, उनको हम बोलते हैं पिंडीज। अब ये जो है ना माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है, यहाँ पे 3 नेचुरल पिंडीज हैं, 3 नेचुरल पिंडीज हैं, याद रखना, 3 नेचुरल पिंडीज हैं। ठीक है, वो स्टोन्स हैं। तो वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? महासरस्वती को एक रिप्रेजेंट कर रही है एक स्टोन, दूसरा महालक्ष्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा जो है महाकली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 3 नेचुरल पिंडीज रिप्रेजेंटिंग महासरस्वती, महालक्ष्मी एंड महाकली। लेकिन ये जो पिंडीज है ना, एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रिएटिव, प्रिजर्वेटिव, डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन एनर्जी। याद रखना, डिवाइन एनर्जी, यानी कि ये रिप्रेजेंट, ये जो महालक्ष्मी, महाकली और महासरस्वती जो 3 पिंडीज है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब आपको दिखा रहा है कि ये जो पिंडीज है मतलब इनमें इतनी ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है, इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये मतलब कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दे आर क्रिएटिव इन नेचर, दे आर प्रिजर्वेटिव इन नेचर, यानी कि आपको बचा भी सकते हैं, एंड दे आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, और ये आपको तबाह भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिव, प्रिजर्वेटिव और डिस्ट्रक्टिव नेचर, यानी कि इनके पास हर एक एनर्जी है, क्रिएशन की भी, प्रिजर्वेशन की भी और डिस्ट्रक्शन की भी। ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये 3 नेचुरल पिंडीज है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकली। इसके बाद इट इज रेफरेंस इज फाउंड इन वेदास। ठीक है, इसका जो रेफरेंस है ना, इसका जो नाम है ना माता वैष्णो देवी मंदिर का, वो वेदास में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसकी रेफरेंस जो है वो वेदास में भी देखने को मिलती है। इसके बाद श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड जो है, श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड, जो यहाँ के पिलग्रिमेज जो है ना, यहाँ पे जो यात्रीज वगैरह जो है ना, ये इसकी जो यात्रा है वो कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? शाबाश, श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड। ये कब बना था? 1986 में, याद रखना। ठीक है, श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड क्या कर रहा है? ये जहाँ ये जो यहाँ आते हैं ना, पिलग्रिमेज जो यहाँ आते हैं, यहाँ मतलब इसका जो यात्री है, ठीक है, यात्रा जो इसका है ना, वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड। कल मैंने आपको पढ़ाया था श्री अमरनाथ वैष्णो देवी बोर्ड, है ना, तो वो किसका कर रहा है? वो अमरनाथ यात्रा का ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और ये किसका कर रहा है? माता वैष्णो देवी मंदिर में जो आ रहे हैं उनको ये ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है,
तो अब हम देखेंगे रघुनाथ टेम्पल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। बीमार था इसलिए आज लाइव नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। आप ये नहीं सोचना कि इसको क्या हो गया अचानक। देखिए रघुनाथ टेम्पल जो है ना, रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन जो है ना वो स्टार्ट किसने की थी? वो स्टार्ट की थी गुलाब सिंह ने। किसने? रघुनाथ टेम्पल जो है इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की थी? शाबाश, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी गुलाब सिंह ने। कब? 1835 में उसने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। बट ये कंप्लीट गुलाब सिंह ने नहीं किया, ठीक है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट किसने की? वो कंप्लीट की रणबीर सिंह ने। किसने? रणबीर सिंह ने। कब कंप्लीट किया? 1860 में। यानी कि ऑलमोस्ट इसको अप्रोक्सीमेटली इसको 25 ईयर्स जो है ना, 25 ईयर्स लगे कंप्लीट होने में। लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की थी? गुलाब सिंह ने 1835 में। 1860 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद इट कंसिस्ट्स ऑफ 7 श्राइन्स। यहाँ पे 7 श्राइन्स आपको देखने को मिलेंगे, 7 जियारत्स आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? रघुनाथ टेम्पल में। एंड मेन श्राइन जो है, मेन श्राइन इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड रघुनाथ। याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो मेन श्राइन है ना, कहाँ पे? रघुनाथ टेम्पल में जो मेन श्राइन है ना, जहां लोग ज्यादा जाते हैं, तो दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड रघुनाथ, या आप कह सकते हो लॉर्ड राम, ठीक है। तो इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहां पे बनता है, इसके इनर वाल्स जो है ना, रघुनाथ टेम्पल के जो इनर वाल्स हैं, रघुनाथ टेम्पल के जो इनर वाल्स हैं दे आर गोल्ड प्लेटेड, ठीक है। यानी कि इसके जो इनर वाल्स है ना, उस पे किसकी कोटिंग है? शाबाश, गोल्ड की कोटिंग है, सोने की कोटिंग है। कहां पे? रघुनाथ टेम्पल की, ठीक है। रघुनाथ टेम्पल में ट्रेजर हाउस ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट्स, ठीक है। इट इज ट्रेजर हाउस ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। यानी कि यहां पे आपको बहुत सारी एंशिएंट बुक्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारे क्या मैन्युस्क्रिप्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहां पे? रघुनाथ टेम्पल में। रघुनाथ टेम्पल में आपको बहुत सारे एंशिएंट बुक्स भी देखने को मिलेंगे और बहुत सारे एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा यहां पे। तो इसके बाद इन मई 2015 में इसका थर्ड गेट जो है ना, याद रखना, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो हायर लेवल का पढ़ना चाहते हैं ना, उनके लिए मैंने ये यहाँ पे ये पॉइंट रखा है, ठीक है। इन 2015, ठीक है, 2015 में इसका जो थर्ड गेट है ना, वो भी पब्लिक के लिए ओपन किया गया था, ठीक है, आफ्टर 13 ईयर्स। अब मानसर लेक, ठीक है। मानसर लेक इट इज 62 किलोमीटर, ठीक है। इट इज 62 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू, ठीक है। इट इज 62 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। एक सेकंड 62 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। अगर आपसे पूछा गया कि किस डिस्ट्रिक्ट में, आप याद रखना ये उधमपुर में है। कहां पे है? उधमपुर में। मानसर लेक जो ये कहां पे है? उधमपुर में है। तो देखिए बहुत सारे बुक्स लिखते हैं जम्मू में है, लेकिन जम्मू से 62 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। इसका मतलब है ये जम्मू में नहीं हो सकता, ठीक है। ये उधमपुर में। इसका जो सही जवाब है ना, इसका जो बेस्ट आंसर है, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है दैट इज उधमपुर, ठीक है। अब अगर आपको उधमपुर ऑप्शन में नहीं होगा, आप जम्मू लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बोटिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल हियर, ठीक है। बोटिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल हियर, यानी कि यहां पे बोट राइड जो है ना, बोट राइड भी इस मानसर लेक में किया जाता है। शाबाश। एवरी ईयर अराउंड बैसाखी, यानी कि बैसाखी के दौरान क्या होता है? बैसाखी के दौरान मानसर लेक जो है ना, मानसर लेक में एक मेला लगता है, ठीक है। एक फेस्टिवल मनाया जाता है। कहां पे? मानसर लेक में बैसाखी के दौरान एक मेला लगाया जाता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। इज ऑर्गेनाइज्ड हियर बाय JKTDC, ठीक है। कौन ये मेला ऑर्गेनाइज कर रहा है? JKTDC। मैं बता रहा हूं आपको, हर साल, यानी कि हर एक साल के बाद क्या होता है? हर साल, यानी कि हर साल लगता है, ठीक है। मतलब एक साल में एक बार लगता है। एवरी ईयर, यानी कि बैसाखी के टाइम पीरियड में क्या होता है? यहां पे एक मेला लगवाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये मेला ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? JKTDC। JKTDC की फुल फॉर्म मैंने आपको शायद कल बताई थी, जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट कारपोरेशन, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट कारपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। अब इसके बाद पत्नीटाप। पत्नीटाप कहां पे? शाबाश। पत्नीटाप किस डिस्ट्रिक्ट में? सबसे पहले आपको याद रखना है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये उधमपुर में है। कहां पे? शाबाश। पत्नीटाप है उधमपुर में, ठीक है। ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। तो इसके बाद इट्स अ नेशनल हाईवे 1A, NH1A पे है ये, ठीक है। पत्नीटाप जो है ना, पत्नीटाप, इट इज लोकेटेड ऑन NH1A, ठीक है।
नेशनल हाईवे 1A पे है ये, इन शिवालिक बेल्ट ऑफ हिमालयाज, यानी कि ये किस रेंज में है, शिवालिक्स में है। इट्स नॉट इन मिडल हिमालयज, ये किस में है शाबाश, ये शिवालिक रेंज में है। ड्यूरिंग विंटर्स क्या होता है, ये जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है। कहाँ पे, पत्नीटॉप में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड एज पटना द तालाब, पटन द तालाब, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स आल्सो कॉल्ड एज पटन द तालाब, किसको हम बोलते हैं शाबाश, पत्नीटॉप को। दैट इज पतन द तालाब का मतलब क्या है, पौंड ऑफ प्रिंसेस, ठीक है, इट्स पौंड ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। पत्नीटॉप को हम बोलते हैं पौंड ऑफ प्रिंसेस या पतन या पटन द तालाब, ठीक है, या कुछ लिखते हैं पटना द तालाब, ठीक है। तो चिनानी नेशनल टनल पासिस थ्रू हियर, यानी कि पत्नीटॉप से चिनानी नेशनल टनल जो है ना, श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल जिसको आप बोलते हो, लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया, ठीक है। चिनानी नेशनल टनल जो है वो यहां से पास होती है, कहां से, पत्नीटॉप से। तो चिनानी नेशनल टनल की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की गई थी, 2011 में। कंप्लीट कब किया गया, 2017 में। अबे रंबेरेश्वर टेम्पल, रंबेरेश्वर टेम्पल कहां पे शाबाश, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इतना आप याद रखोगे पहले, रंबेरेश्वर टेम्पल कहां पे है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। तो इट्स आल्सो कॉल्ड एज शिवा टेम्पल ऑफ जम्मू, याद रखना, इट इज आल्सो कॉल्ड एज शिवा टेम्पल ऑफ जम्मू। रंबेरेश्वर टेम्पल कहां पे, जम्मू में है। इट्स आल्सो कॉल्ड एज शिवा टेम्पल ऑफ जम्मू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स आल्सो कॉल्ड एज शिवा टेम्पल ऑफ जम्मू। ये जो रणबीरेश्वर टेम्पल है ना, ये किसने बनवाया था, शाबाश, रणबीरेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, रणबीर सिंह ने बनवाया था। कब, 1863 में ये रणबीर सिंह ने बनवाया था, ठीक है। इट वाज बिल्ड बाय महाराजा रणबीर सिंह। बिगेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिवा टेम्पल है, यानी कि ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, दैट इज डेडिकेटेड टू शिवा, लॉर्ड शिवा, ठीक है। बिगेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ शिवालिंगम्स, यहाँ पे बहुत सारे शिवालिंगम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे शिवालिंगम्स हैं। यानी कि देखिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, बस ये आप असल में याद रखना, ठीक है। सेंट्रल लिंगम जो लेकिन है, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे शिवालिंगम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सेंट्रल लिंगम जो है, सेंट्रल लिंगम इज ब्लैक स्टोन। यहाँ पे जो सेंट्रल लिंगम है ना, वो ब्लैक स्टोन है, याद रखना, ठीक है, वो एक ब्लैक स्टोन है। अब वो जो ब्लैक स्टोन है ना, दैट इज 7.5 फीट हाई, ठीक है, यानी कि दैट इज 7.5 फीट हाई, 7.5 फीट हाई है वो, कौन, ब्लैक स्टोन जो यहां पे है, जो सेंट्रल शिवालिंगम है, दैट इज 7.5 फीट हाई, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है, ये सेंट्रल शिवालिंगम है। अब है थाना मंडी, थाना मंडी कहां पे है शाबाश, थाना मंडी है आपके राजौरी में। कहां पे, थाना मंडी है राजौरी में, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। तो मुगल जो है ना, मुगलस, थाना मंडी इंपॉर्टेंट क्यों है, मुगल जो है ना, मुगलस, ठीक है, मुगल के जो किंग थे, मुगल के किंग क्या करते थे, यूज्ड टू स्टे हियर, मुगल के जो बादशाह है ना, वो यहां पे क्या करते थे, बैठते थे। कब, ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर, जब वो दिल्ली से कश्मीर आते थे ना, कौन, मुगल रूलर्स जब दिल्ली से कश्मीर आते थे, तो वो कहां पे रेस्ट किया करते थे शाबाश, थाना मंडी में। कहां पे है थाना मंडी, राजौरी में है। फेमस फॉर इट्स आर्टिस्टिक वुडन प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आपको थाना मंडी जो है ना, इट्स नोन फॉर इट्स आर्टिस्टिक वुडन प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ पे आपको वुडन प्रोडक्ट्स, डिफरेंट मतलब किस्म के वुडन प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी कि जिन पे वो डिजाइन वगैरह हुए होते हैं, है ना। इसके बाद है शादरा शरीफ, देख लीजिए आप, शाबाश, शादरा शरीफ देख लीजिए, शादरा शरीफ, शादरा शरीफ जो है ये कहां पे, ये है राजौरी में। शादरा शरीफ कहां पे है, राजौरी में है। इट इज श्राइन ऑफ बाबा गुलाम शाह, ठीक है, ये किसकी श्राइन है, ये किसकी जियारत है, बाबा गुलाम शाह की ये जियारत है। तो ही वॉज ऑल्सो नोन एज, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज शादरा शरीफ, इसलिए इसको हम बोलते हैं शादरा शरीफ, इसका नाम भी रखा गया है, किसका, इस श्राइन का नाम भी इसलिए शादरा शरीफ ही रखा गया है। क्यों, क्योंकि बाबा गुलाम शाह जो है ना, उसका जो पॉपुलरली जो मतलब उसका जो टाइटल दिया गया था वो था शादरा शरीफ, ठीक है। 30 किलोमीटर फ्रॉम राजौरी, यानी कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ही है। इट्स ए सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी, ठीक है, याद रखना, इट इज ए सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी। इसका मतलब क्या है, इट्स ए सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी, देख लीजिए, एंड ब्रदरहुड, इट्स ए सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड ब्रदरहुड, मतलब यहाँ पे मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख जो है ना, हर एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, कहाँ, शादरा शरीफ, इसीलिए कहा जाता है कि इट्स ए सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है।
तो ये किसने कंस्ट्रक्शन इसकी किसने की थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी कंस्ट्रक्शन की थी गुलाब सिंह ने। किसने? शाबाश। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, शादरा शरीफ की जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये किसने करवाई थी? गुलाब सिंह ने करवाई थी। अब देख लीजिए भद्रवाह। भद्रवाह कहां पे? शाबाश। भद्रवाह है आपके डोडा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे? डोडा में। भद्रवाह कहां पे? शाबाश, डोडा में है। इट्स पॉपुलरली नोन एज मिनी कश्मीर। इसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, मिनी कश्मीर बोलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर पूंछ है या डोडा है, तो दोनों याद रखो, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो डोडा है, ठीक है। तो पॉपुलरली नोन एज मिनी कश्मीर। किसको मिनी कश्मीर बोलते हैं? शाबाश, भद्रवाह टाउन को मिनी कश्मीर बोलते हैं। इट हैज बीन डेवलप्ड एज समर रिजॉर्ट फॉर विजिटर्स, यानी कि समर में यहाँ पे विजिटर जो है ना वो ज्यादा विजिट करते हैं। कब? समर में, ठीक है। यहाँ का जो आब हवा, यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, बहुत ही जबरदस्त क्लाइमेट है। अब देख लीजिए आप नेक्स्ट, बहु फोर्ट। बहु फोर्ट कहां पे? शाबाश, बहु फोर्ट एंड टेम्पल। बहु फोर्ट, एक तो बहु यहाँ पे एक फोर्ट है और दूसरे आप याद रखोगे यहाँ पे बहु फोर्ट के अंदर एक टेम्पल भी है, ठीक है। कहां पे है बहु फोर्ट? शाबाश, जम्मू रीजन में। कहां पे है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है बहु फोर्ट। किसने बनवाया था? राजा बहुलोचन ने बनवाया था। कब बनाया था? आज से पहले 3000 साल पहले, ठीक है। आज से पहले 3000 साल पहले राजा बहुलोचन ने बहु फोर्ट बनवाया था। अगर किसी को कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता है ना वो कमेंट्स में शेयर कर सकता है, ठीक है। अब देन रिबिल्ट बाय डोगरा रूलर्स। उसके बाद इसका जो मतलब है ना कंस्ट्रक्शन फिर से किसने की? डोगरा रूलर्स ने। मतलब देखिए आप समझ सकते हो कि आज से पहले 3000 साल पहले कोई फोर्ट बनाया गया है तो वो तो मतलब डिस्ट्रॉय होगा ही, ठीक है। उसकी तो डिस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि इतने साल 3000 साल मतलब जोक नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है? हर साल इसकी क्या की जाती है? रिनोवेशन। हर साल नहीं, मतलब 5 साल 10 साल पहले इसकी रिनोवेशन की जाती है। अलग अलग डिजाइन इस पे और निकाले जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप, यानी कि इसका केयर किया जा रहा है। तो इसको फिर रिबिल्ड किसने किया? पहले बनाया है किसने? राजा बहुलोचन ने। उसके बाद इसका रिबिल्ड किसने किया? शाबाश, डोगरा रूलर्स ने। हर एक जो भी डोगरा रूलर आया उसने मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिखाई। देयर इज आल्सो ए टेम्पल। वहां पे एक टेम्पल है दैट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस महाकाली, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्पल है बहु फोर्ट में, जो टेम्पल है दैट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस महाकाली, आप याद रखोगे, जिसको लोकली क्या बोलते हैं? बावी वाली माता, ठीक है। बावी वाली माता किसको बोलते हैं? महाकाली। गॉडेस महाकाली जो है उसको बोलते हैं बावी वाली माता, ठीक है। बावी वाली माता कहां पे? बहु फोर्ट में जो टेम्पल है, ठीक है। एवरी ईयर ए फेस्टिवल कॉल्ड बहु मेला इज हेल्ड हियर। बहु फोर्ट में एक मेला लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, बहु मेला। देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो है ना बागी बहु में लगता है या बहु फोर्ट में लगता है। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो बहु फोर्ट है, ठीक है। तो अब इसके बाद ऑन रिवर तवी बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इट, यानी कि ये जो है ना बहु फोर्ट जो है ना इट इज सिचुएट ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी, ठीक है। बहु फोर्ट जो है इट इज सिचुएट ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। इट्स फर्स्ट रिनोवेशन किसने की थी? शाबाश, इसकी फर्स्ट जो रिनोवेशन की थी वो की थी रंजीत सिंह ने। किसने? शाबाश। देखिए मैंने आपको बोला सबसे पहले ये बनाया था बहुलोचन ने। उसके बाद इसकी रिनोवेशन किसने की? डोगरा रूलर जो भी आए उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब दिखाया कंट्रीब्यूशन, लेकिन रंजीत सिंह ने सबसे पहली रिनोवेशन इसकी की थी, यानी कि सबसे पहले इसको रिनोवेट किसने किया? शाबाश, रंजीत सिंह ने। शाबाश। मुबारक मंडी पैलेस, मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स, यहाँ जिसको आप बोलते हो सिंपली मुबारक मंडी कम्प्लेक्स, जिसको आप सिंपली बोलते हो, ठीक है। तो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स या मुबारक मंडी पैलेस जो है ये कहाँ पे है? देखिए ये है जम्मू में। कहाँ पे है? शाबाश, इट्स इन डिस्ट्रिक्ट जम्मू, ठीक है। तो आज मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मतलब आप समझ सकते हो, है ना। आज कोऑपरेट करना। मुबारक मंडी कम्प्लेक्स कहाँ पे? जम्मू में है। तो इट वाज रॉयल रेजिडेंस ऑफ इर्स्टवाइल डोगरा किंग्स, यानी कि डोगरा किंग्स की क्या हुआ करती थी? ये रॉयल रेजिडेंस। कौन? मुबारक मंडी कम्प्लेक्स या मुबारक मंडी पैलेस जिसको आप बोलते हो, इट वाज रॉयल रेजिडेंस ऑफ इर्स्टवाइल डोगरा किंग्स। ये बात आप याद रखना, ठीक है। मोस्ट स्ट्राइकिंग सेक्शन, यहाँ पे इसके बहुत सारे सेक्शंस है। ये जो कम्प्लेक्स है ना इसके बहुत सारे सेक्शंस है, ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा अच्छा है और खूबसूरत जो सेक्शन है दैट इज शीश महल। कौन? शाबाश, शीश महल इसका सबसे ज्यादा अच्छा और खूबसूरत सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे और एक इसका सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं पिंक हॉल। क्या बोलते हैं? शाबाश, उसको हम पिंक हॉल बोलते हैं। तो ये जो पिंक हॉल का सेक्शन है ना
नाउ हाउस इज द फेमस डोगरा आर्ट म्यूजियम। ठीक है, यहां पे अब डोगरा आर्ट म्यूजियम बनाया गया है। पिंक हॉल का जो सेक्शन है ना, यहां पे अब डोगरा आर्ट म्यूजियम बनाया गया है, ये बात याद रखना। विच हैज ए रिच कलेक्शन ऑफ रियर पेंटिंग्स, विच हैज ए रिच कलेक्शन ऑफ रियर पेंटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग जो है ना, जो रियर पेंटिंग्स हैं, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? पिंक हॉल के म्यूजियम में। ठीक है, डोगरा आर्ट म्यूजियम कहाँ पे है शाबाश? पिंक हॉल में। पिंक हॉल कहाँ पे है? मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में। ठीक है, कहाँ पे है शाबाश? मुबारक मंडी पैलेस या मुबारक मंडी कम्प्लेक्स जिसको आप बोलते हो। इसके बाद इट हैज़ मैनी हॉल्स एंड गैलरीज एंड इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल फंक्शन एंड पब्लिक इवेंट्स। यहाँ पे जितने भी मतलब कोई ऑफिशियल फंक्शन होती हैं, कोई पब्लिक इवेंट होता है, तो वो कहाँ पे शबाश करवाया जाता है? डोगरा आर्ट म्यूजियम में, पिंक हॉल में किया करवाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, मैंने आपको पहले बोला बहुत ही खूबसूरत भी है, और यहाँ पे आपको पेंटिंग्स वगैरह जो है ना, वो भी देखने को मिलती हैं। अब डोगरा आर्ट म्यूजियम को अब हम अलग से डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। देखिए, डोगरा आर्ट म्यूजियम, डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है ये कहाँ पे है शाबाश? डोगरा आर्ट म्यूजियम भी जम्मू में है। कहाँ पे है शाबाश? ये भी जम्मू में है, क्योंकि मुबारक मंडी के कम्प्लेक्स के अंदर है ये। इट इज लोकेटेड इन पिंक हॉल। पिंक हॉल कहाँ का है शाबाश? ये भी मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के अंदर एक सेक्शन है। 800 रियर पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कहाँ की है? बशोली स्कूल की और कंगरा स्कूल की। बशोली और कंगरा स्कूल जो है ना, ये दो फेमस पेंटिंग स्कूल्स थी। ठीक है, दो फेमस पेंटिंग स्कूल्स हैं जम्मू डिवीजन की। ठीक है, तो बशोली स्कूल और कंगरा स्कूल की पेंटिंग्स 800 रियर पेंटिंग्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? डोगरा आर्ट म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। ए गोल्ड प्लेटेड बो, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। ए गोल्ड प्लेटेड बो, ठीक है, एंड एरो ऑफ मुगल एम्पायर शाहजहां एंड हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ शाहनामा एंड सिकंदरनामा इन पर्शियन आर अमंग सम ऑफ द वैल्यूएबल पोजेशंस ऑफ द म्यूजियम। तो इस म्यूजियम में, डोगरा आर्ट म्यूजियम में, पिंक हॉल में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कौन सी है? एरो, एक होता है एरो, ठीक है, जिससे वो एरो लगाया जाता है ना, उसको बो बोलते हैं। ठीक है, एक बो, एरो, ठीक है, बो एरो याद रखना आप किसका? शाहजहां का, मतलब तीर कमान जिसको आप बोलते हो। ठीक है, शाहजहां का बो एंड एरो। और दूसरी बात हैंड रिटन, ठीक है, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ शाहनामा। शाहनामा किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी, अल फिरदौसी ने। और सिकंदरनामा, सिकंदरनामा में किसकी हिस्ट्री लिखी गई है शाबाश? सिकंदर की। ठीक है, तो देख लीजिए, शाहनामा के मैन्युस्क्रिप्ट्स और सिकंदरनामा के मैन्युस्क्रिप्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज शाहजहां का जो एरो एंड बो है, वो भी डोगरा आर्ट म्यूजियम में है। ठीक है, तो शाहनामा और सिकंदरनामा जो है ना, ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। अब है पीर का, ठीक है, देखिए पीर का, पीर का कहां पे? शाबाश, जम्मू में है। ठीक है, एन एंशिएंट केव टेंपल इन जम्मू। एक्चुअली पीर का जो है ना, यहाँ पे एक टेंपल है, केव टेंपल है, यानी कि जो केव्स में है। ठीक है, टेंपल जो केव्स में है। इट इज नेचुरली फॉर्मड शिवालिंगम इन द केव। यहाँ पे जो शिवालिंगम है ना, वो भी नेचुरल। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा होगा ना, अमरनाथ में भी एक नेचुरली फार्मड शिवालिंगम है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से एक नेचुरली फार्मड शिवालिंगम है। इट्स आल्सो नोन एज जमावंत। ठीक है, जमावंत केव याद रखना, इट्स आल्सो नोन एज जमावंत। कुछ देखिए, जो जम्मू डिवीजन के जो स्टूडेंट्स हैं ना, हमने देखा है वो इसको पढ़ते हैं जमावंत, क्योंकि हमने जो पेड कोर्स में हम चला रहे थे ना, वहाँ पे वो बोलते हैं ना, मैं क्वेश्चन उनको किया, वो बोल रहे थे सर उसको बोलते हैं जमावंत, यानी कि BANT लिखते हैं वो। ठीक है, तो ये लैंग्वेज की मतलब प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, लेकिन जमावंत किए हुए हैं। ठीक है, जमावंत पढ़ो या जमावंत, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी जिस तरीके से आप प्रोनाउंस करोगे वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अपने लैंग्वेज के हिसाब से आप करोगे। जमावंत केव, ठीक है, किसको बोलते हैं? जमावंत केव, शाबाश। पीर का टेम्पल जो है ना, पीर का जो केव है, यहाँ पे जो टेम्पल है उसको हम बोलते हैं जमावंत केव भी। ठीक है, इट्स आल्सो बिलीव्ड दैट रामायण कैरेक्टर जमावंत ए बियर गॉड मीडिएटेड इन दिस केव। क्या कहा जाता है कि बियर गॉड, जिसका नाम क्या था शाबाश? जमावंत, वो यहाँ पे मीडिएशन कर रहा था। कहाँ पे? इस केव में, इसीलिए इसका नाम पड़ा था जमावंत केव। याद रखना, जमावंत केव इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इट्स डेडिकेट टू ए बियर गॉड। याद रखना, इट इज डेडिकेट टू ए बियर गॉड, जो यहाँ पे मीडिएशन कर रहा था, जिसका नाम क्या था? जमावंत।
नाउ इसके बाद टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राजा अजब देव, ये जो टेम्पल है किसने बनवाया था, शाबाश, राजा अजब देव ने बनवाया था। पीर कोह का जो टेम्पल है ना, ये किसने बनवाया था, राजा अजब देव ने बनवाया था। इसके अलावा आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, जोगी गुरु गरीब नाथ जो है ना, रिजाइडेड इन दिस केव हियर, यानी कि जोगी गुरु गरीब नाथ जो है वो यहाँ पे बैठा करता था। कहाँ पे, वो भी यहाँ आता था, कहाँ, इस पीर कोह की केव में, ठीक है, इस पीर कोह के टेम्पल में। कौन, जोगी गुरु गरीबनाथ। अब है अमर महल, देख लीजिए, शाबाश, अमर महल। अमर महल, अमर महल कहां पे था, शाबाश, जम्मू में था। अमर महल कहां पे था, जम्मू में। तो ये जो अमर महल है ना, ये मान लीजिए एक पैलेस है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो होते हैं ना, जो रेडिश कलर की होते हैं, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन पैलेस बिल्ट बाय राजा अमर सिंह। किसने बनवाया था, राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह कौन थे, फादर ऑफ हरि सिंह, ठीक है, ये हरि सिंह का फादर था, ठीक है, यानी कि अमर सिंह का बेटा कौन था, हरि सिंह। तो अमर महल किसने बनवाया है, शाबाश, ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, ठीक है, रेड सैंडस्टोन का ये बना हुआ है। किसने बनवाया था, राजा अमर सिंह ने ये बनवाया था। इसके बाद क्या है, दिस पैलेस वाज डोनेटेड टू हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ना, ये एक क्या है, शाबाश, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं ना आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, ठीक है, इस तरीके से एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है। तो ये जो पैलेस है, कौन सा पैलेस, अमर महल का जो पैलेस है, ये डोनेट किया गया था किसको, शाबाश, ये यानी कि यहां से जो इनकम वगैरह आती है वो किसको दिया जा रहा था, फिर हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को वो दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये डोनेट किया गया था, लेकिन किसने डोनेट किया करवाया था, शाबाश, ये डोनेट करवाया था डॉक्टर करण सिंह ने। किसने, डॉक्टर करण सिंह ने ये डोनेट किया था। कौन, अमर महल का जो पैलेस है ना, ये डॉक्टर करण सिंह ने पहले तो डॉक्टर करण सिंह ने इसको कन्वर्ट किया म्यूजियम में, ठीक है। अमर महल पहले जो है ना, पहले इसको डॉक्टर करण सिंह ने किस में कन्वर्ट किया, म्यूजियम में। उसके बाद इसको डोनेट किया, ठीक है, डोनेट किसको किया, शाबाश, हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को, शाबाश। एक सेकेंड। इट हैज मेनी एक्सिबिटर्स इंक्लूडिंग ए गोल्डन थ्रोन वेइंग 120 kg, यानी कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिनके लिए लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं इस म्यूजियम में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी, ठीक है, वो है गोल्डन थ्रोन, ठीक है, गोल्डन थ्रोन वेइंग 120 kg, यानी कि सोने का जो थ्रोन है जिसका वजन 120 kg है, वो भी कहाँ पे है, अमर महल में है, ठीक है। अमर महल आज क्या है, एक म्यूजियम है, ठीक है। किसने म्यूजियम में कन्वर्ट किया इसको, डॉक्टर करण सिंह ने। और इसको डोनेट किसने किया, हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को, शाबाश, डॉक्टर करण सिंह ने ही करवाया। इट्स आल्सो नोन एज हरि निवास, क्या इसको बोलते हैं, शाबाश, इट इज आल्सो नोन एज हरि निवास। हरि निवास किसको बोलते हैं, शाबाश, हरि निवास अमर महल को ही बोलते हैं। इट्स ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर तवी, ये भी रिवर तवी के राइट बैंक पे है। इनाग्रेशन इसकी किसने की थी, शाबाश, इंदिरा गांधी ने इसकी इनाग्रेशन की थी, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। इनाग्रेशन इसकी किसने की थी, इंदिरा गांधी ने इसकी इनाग्रेशन की थी। अब इसके बाद देखिए भीमगढ़ फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट, शाबाश। भीमगढ़ फोर्ट जो है, भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, जनरली नोन एज रियासी फोर्ट, यानी कि भीमगढ़ फोर्ट जो इट्स आल्सो नोन एज रियासी फोर्ट। इसकी कंस्ट्रक्शन किसने की थी, ऋषिपाल राणा ने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी। एक्चुअली ये पहले ही किसी ने कंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन हिस्टोरियंस बहुत कंफ्यूज है इसके बारे में कि ये कंस्ट्रक्ट इसकी जो पहले है वो किसने की थी। देखिए ये जो भीमगढ़ फोर्ट जो है ना, भीमगढ़ फोर्ट, ये पहले किसका बना हुआ था, ये पहले बना हुआ था मिट्टी का, कले का, मड का बना हुआ था, ठीक है, कौन, भीमगढ़ फोर्ट। तो अब क्या है, उसकी जो पहली कंस्ट्रक्शन यानी कि स्टोन्स में, फिर जो जिसने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया, यानी कि फिर इसको मतलब इसको हम कहेंगे रिबिल्ट किया गया। किसने करवाया, ऋषिपाल राणा ने। ऋषिपाल राणा ने इसको रिबिल्ट कैसे किया, ठीक है, इसका क्रेडिट उसको कैसे जाता है, क्योंकि उसने उसमें स्टोन्स लगाए। पहले किले का बना हुआ था, किसी ने बनवाया था। कुछ बोल रहे हैं कि ये पहले भी ऋषिपाल राणा ने ही बनाया था, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं कि ये पहले भी ऋषिपाल राणा ने ही बनाया था। अब आपसे उतना डीप तो नहीं पूछा जाएगा, जब हिस्टोरियंस को नहीं पता आपको कहाँ पता होगा, ठीक है। चलिए देखिए, भीमगढ़ फोर्ट जो है ना, भीमगढ़ फोर्ट आप अब याद रखना, इसकी कंस्ट्रक्शन जो पहले है वो किसने की थी, ऋषिपाल राणा ने ही की थी। फर्स्ट रिनोवेशन जो है, उसके बाद इसकी जो पहली रिनोवेशन की थी वो की थी गुलाब सिंह ने, कब, 1817 में। भीमगढ़ फोर्ट जिसको रियासी फोर्ट भी बोलते हैं, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है पहले वो ऋषिपाल राणा ने की थी। तो इसकी जो पहली रिनोवेशन है वो गुलाब सिंह ने की थी 1817 में। इट वॉज हैंडेड ओवर टू JNK
It was handed over to J&K Archaeological Department in 1989. 1989 में क्या हुआ? It was handed over to Archaeological Department, यानी कि ये उनके ही अंडर फिर हुआ, ठीक है, ये उनको ही सौंपा गया था, ठीक है। कौन? शाबाश। इस वक्त किसकी बात चल रही है? आपके भीमगढ़ फोर्ट की। तो फर्स्टली इट वॉज मेड ऑफ क्ले, ये मैंने आपको बोला। अब है अखनूर, ठीक है, अखनूर देख लीजिए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अखनूर जो है ये भी जम्मू में है, मांडा सेक्टर में है, ठीक है, मांडा सेक्टर, ठीक है, जम्मू में है। इट्स दिस अखनूर टावन जो है, ये जो अखनूर का टावन है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चिनाब, ठीक है। अखनूर का जो टावन है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चिनाब। इट इज एसोसिएटेड विद लेजेंड सोनी महिवाल, ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद द लेजेंड सोनी महिवाल, यानी कि अखनूर टावन जो है ना, अखनूर टावन में सोनी महिवाल जो है ना, इसका नाम सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। ये जो सोनी महिवाल है, ये सोनी महिवाल ये कौन था? एक सेकंड मैं आपको बताऊंगा सोनी महिवाल कौन थे। एक्चुअली इसकी एक मतलब ज़बरदस्त लव स्टोरी, इस पे एक बुक भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, कभी आप चेक करना सोनी महिवाल की आप लव स्टोरी पढ़ना, ठीक है। तो अखनूर टाउन जो है ना, इट्स एसोसिएटेड विद लेजेंड सोनी महिवाल, ठीक है। इसकी बहुत ही खतरनाक एक लव स्टोरी है, आप कभी देखना, ठीक है। तो आप इतना याद रखना, अब आपसे वो नहीं पूछेगा फिर ये कहाँ गया था उसको मिलने या बाकी चीज़ें, ठीक है, उसकी बीवी का नाम क्या था, फिर गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, इतनी चीज़ें नहीं पूछ जाएंगी, ठीक है। तो देख लीजिए, ruins of Indus Valley civilizations are found here. ruins of Indus Valley civilization, IVC मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्ट भी है जिसका नाम क्या है? अखनूर फोर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्ट भी है जिसका नाम है अखनूर फोर्ट। तो उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की थी? तेग सिंह ने, कुछ लिखते हैं तेगा सिंह, ठीक है, तेग सिंह भी आया है, कुछ बुक्स में तेग सिंह भी आया है, ठीक है, तेग सिंह। तो कंप्लीट किसने की थी? कुछ बुक्स में आया है आलम सिंह, कुछ में लिखा है अलासन सिंह, ठीक है। तो ये इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछ सकते हैं तेगा सिंह या तेग सिंह, ठीक है। छोटा अमरनाथ, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए लाए हैं। छोटा अमरनाथ जो है ना, छोटा अमरनाथ एक्चुअली कश्मीर डिवीजन का एक टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो छोटा अमरनाथ कहाँ पे है? ये कश्मीर डिवीजन का है, ये बात याद रखोगे आप, जम्मू डिवीजन में नहीं लिखोगे, ठीक है। इसको आप इंक्लूड करना, मेंशन करना किसमें? कश्मीर डिवीजन के वाले में, ठीक है। तो ये कहाँ पे? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है छोटा अमरनाथ, बस ये बात याद रखना। इसके बाद है शिवखोरी। शिवखोरी कहाँ पे? शाबाश, शिवखोरी आपके रियासी में। तो यहाँ पे भी एक केव श्राइन है, ठीक है, एक केव श्राइन है दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। शिवखोरी इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट आफ्टर माता वैष्णो देवी टेम्पल, इंपॉर्टेंट है, शाबाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट आफ्टर माता वैष्णो देवी टेम्पल। कश्मीर में अमरनाथ के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्राइन है वो कौन है? शाबाश, वो कौन है? खीर भवानी टेम्पल, ठीक है। जम्मू डिवीजन में कौन है? शाबाश, माता वैष्णो देवी मंदिर के बाद कौन है? शाबाश, शिवखोरी। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आया, तो जम्मू जो है ना, इट्स नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, सिटी ऑफ टेम्पल्स हम किसको बोलते हैं? शाबाश, सिटी ऑफ टेम्पल्स हम बोलते हैं जम्मू डिवीजन को, याद रखना, ठीक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, ये बात याद रखना। अब है बुड्ढा अमरनाथ। बुड्ढा अमरनाथ कहाँ पे है? बुड्ढा पड़ी है, बुड्ढा पड़ी है, बड्डा अमरनाथ पड़ी है, तो ये है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये किस रिवर पे है? पुलसता स्ट्रीम पे है, ठीक है, पुलसता स्ट्रीम पे है। नानगली साहिब कहाँ पे है? नानगली साहिब है आपके पुंछ में, कहाँ पे? पुंछ में। नानगली साहिब गुरुद्वारा यहाँ पे है, ठीक है, नानगली साहिब में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है नानगली साहिब गुरुद्वारा, इज ऑल्सो नोन एज जटियां दी डेरा, ठीक है। इसका जो नानगली साहिब गुरुद्वारा जो है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? शाबाश, जतियां दी डेरा, ठीक है, जतियां दी डेरा किसका नाम है? शाबाश, दूसरा नाम नानगली साहिब का। इट्स ऑन द बैंक ऑफ द्रुंगली नाला, किस पे है? शाबाश, इट्स ऑन द बैंक ऑफ द्रुंगली नाला इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, द्रुंगली नाला पे है। कौन? नानगली साहिब गुरुद्वारा, जिसको आप बोलते हैं जटियां दी डेरा भी। गुरुद्वारा एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट बाई मेला सिंह, ये किसने बनवाया? शाबाश, संत बाई मेला सिंह ने बनवाया। किसने? ये जो गुरुद्वारा है जटियां दी डेरा जो है, ये किसने बनवाया? गुरुद्वारा ये जो है ये बनवाया संत बाई मेला सिंह ने। तो डेवोटीज याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट किस लिए है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कम्युनल हार्मनी देखने को मिलेगी और ब्रदरहुड देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि डिवोटीज ऑफ ऑल रिलीजियस फेथ्स विजिट हियर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर एक जो सेक्शन के लोग हैं, हर एक कम्युनिटी के लोग जो हैं वो यहाँ विजिट करते हैं। जब मैं ये सुनता हूँ ना कहीं पे कि मतलब हर एक रिलीजन के लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, बहुत ही खुश मैं हो जाता हूँ, क्योंकि ये हिंदू, मुस्लिम या बाकी चीज़ें ये नहीं होना चाहिए।
चलिए अब देख लीजिए आप, बुप्लियाज। बुप्लियाज कहाँ पे शाबाश? बुप्लियाज है आपकी पूंछ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? बुप्लियाज पूंछ डिस्ट्रिक्ट में है। बुप्लियाज इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये जो है ना बुप्लियाज, इसका नाम बुप्लियाज क्यों पड़ा? इट्स नेम्ड आफ्टर ए हारूस, ठीक है। एक हारूस था, एक घोड़ा था, किसका? अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आपने सुना होगा। तो उसका नाम क्या है? बुनीफेलस। देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, उसका एक घोड़ा था, ठीक है, जिसपे वो सवार होता था, उसका नाम था बुनीफेलस। उस हारूस का नाम क्या था? बुनीफेलस। एक्चुअली क्या हुआ, उसकी जो डेथ है ना बुनीफेलस, यानी कि उस हारूस की डेथ कहां पे हुई है? शाबाश, इसी विलेज में हुई है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? बुप्लियाज नाम रखा गया, ठीक है। इस जगह पे हुआ है, उसका नाम बुनीफेलस था। किसका? हारूस का नाम बुनीफेलस था। उसी हारूस के नाम को थोड़ा सा चेंज किया गया और बुप्लियाज इस जगह का नाम रखा गया। तो इट्स 39 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पूंछ टाउन। ये पूंछ में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर पूंछ, ठीक है। रिवर पूंछ के बैंक पे ही ये भी है। अब कुद। कुद कहां पे? शाबाश, कुद है उधमपुर में। कहां पे? उधमपुर में। कुद कहां पे है? उधमपुर में। कुछ लिखेंगे जम्मू, लेकिन जम्मू ठीक नहीं है, ठीक है। अगर उधमपुर ऑप्शन में नहीं होगा फिर आप जम्मू लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पता है उधमपुर जो है ये जम्मू डिवीजन का एक पार्ट है, तो उधमपुर इसका सही जवाब है, ठीक है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है इन द लैप ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स। ये लॉफ्टी माउंटेन्स के बीच में है, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में है कौन? कुद, ठीक है। कुद की बर्फी बहुत ज्यादा मशहूर है। प्लीजेंट वेदर एंड इमेंस नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। तो बस इतना याद रखना, उधमपुर में बस काफी है। बागी बहू कहां पे? बागी बहू है जम्मू में, ठीक है, ठीक है। कहां पे? बागी बहू जम्मू में है। इट्स ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। कहां पे है ये? तवी रिवर के बैंक पे है, नियर बहू फोर्ट। बहू फोर्ट के नजदीक है। बहू फोर्ट भी कहां पे है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। और ये जो बागी बहू है यानी कि एक गार्डन है, ठीक है, एक गार्डन है, ये भी कहां पे है? बहू फोर्ट के नजदीक है। इट इज बिल्ट ऑन द पैटर्न ऑफ मुगल गार्डन। याद रखना, जम्मू डिवीजन का ये वाला जो गार्डन है ना, इट्स बिल्ट ऑन द पैटर्न ऑफ मुगल गार्डन, यानी कि जिस तरीके से मुगल गार्डन का पैटर्न है ना, उनकी जो शेप है ना, उनकी जो शक्ल है ना, उसी तरह से इसकी शेप भी है, उसी पैटर्न पे ये भी बनाया गया है। कौन? बागे बहू। आर्टिफिशियल लेक है यहाँ पे, देखिए आर्टिफिशियल लेक है यहाँ पे, लश ग्रीन लॉन्स है यहाँ पे, फ्लावर बेड्स हैं, फाउंटेन्स हैं। जसरोटा, देखिए जसरोटा, शाबाश। जसरोटा कहां पे? कठवा में है, ठीक है। जसरोटा कहां पे है? कठवा में है। आपका जो जसरोटा वो कहां पे है? कठवा में। इट वॉज फाउंडेड बाय राजा जसदेव। किसने बनवाया? शाबाश, राजा जसदेव ने बनवाया। हीरानगर टू रवि का जो एरिया है ना, हीरानगर टू रवि की जो टेरिटरी है, एक्चुअली उसको जसरोटा स्टेट कहा जाता था पहले, याद रखना, उसको कहा जाता था जसरोटा स्टेट, ठीक है। यानी कि एक अलग टेरिटरी थी, यहाँ का एक अलग जसरोटियंस थे, वो अलग यहाँ पे रूल कर रहे थे। कहाँ पे? जसरोटा में। हीरानगर से लेकर रिवर रवि तक जो है ना टेरिटरी आती है, उसमें जसरोटियंस रूल कर रहे थे, ठीक है, अलग एक स्टेट ये था, ठीक है। तो इट वॉज रिसीव्ड एज जागीर बाय राजा हीरा सिंह। राजा हीरा सिंह जो है ना, राजा हीरा सिंह को ये फिर जागीर में मिली थी। कहां पे? जसरोटा, कठवा में। अब लखनपुर, ठीक है, लखनपुर कहां पे? ये भी कठवा में है। लखनपुर इज नोन एज गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना, लखनपुर जो है इट इज नोन एज गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट इज मेंशनड एज थीन स्टेट। थीन स्टेट हम किसको बोलते हैं? शाबाश, लखनपुर इज नोन एज थीन स्टेट। तो कार्व्ड आउट फ्रॉम जसरोटा, ये किससे निकाला गया था? जसरोटा, जो मैंने आपको भी बोला ना, जसरोटा स्टेट एक हुआ करता था, ये जसरोटा से निकाला गया था, ठीक है। कौन? लखनपुर जो है लखनपुर जो कठवा में है, ये जसरोटा से निकाला गया था। अबे पूरा मंडल, पूरा मंडल जो है, पूरा मंडल इट्स नोन एज छोटा काशी या लिटल काशी, ठीक है। लिटल काशी याद रखो या छोटा काशी याद रखो, एक ही बात है, ठीक है। लिटल काशी या छोटा काशी। तो यहाँ पे क्या लगता है? एक मेला लगता है, पूरा मंडल मेला भी यहाँ पे लगता है। कहाँ पे? छोटा काशी जिसको आप बोलते हो या पूरा मंडल जिसको आप बोलते हो, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे एक मेला लगता है जिसको आप बोलते हो छोटा काशी मेला या पूरा मंडल मेला या लिटल काशी मेला, ठीक है। इट्स ऑन द रिवर देविका। किस रिवर पे है ये? शाबाश, इट्स ऑन द रिवर देविका पे है ये, ठीक है। अब नूरी छंब। नूरी छंब क्या है? एक्चुअली यहाँ पे एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, ठीक है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? पुंछ में है, ठीक है। नूरी छंब कहाँ पे है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे एक्चुअली एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। ये कहा जाता है कि नूरजहां जो है ना, नूरजहां ने भी यहाँ पे एक मतलब बार बाथिंग की थी, ठीक है, नहाया था इसमें, ठीक है। ये कहाँ पे है? बेहर मगला, ठीक है। बेहरम गला पड़ी है, बेहर गमला पड़ी है, कुछ पड़ी है, लेकिन ये याद होना चाहिए, ठीक है। इट्स इन बेहर मगला विलेज। कहाँ पे है ये? पुंछ में। अब ये छोटे छोटे हैं। धंधियार फोर्ट कहां पे है? शाबाश, इट्स आल्सो नोन एज रौरी फोर्ट, ठीक है। एक सेकंड, ये मैं एक सेकंड में चेक करूंगा, एक सेकंड।
ये राजौरी फोर्ट है, ठीक है, ये राजौरी फोर्ट है। दंदियार फोर्ट जो है ना, इट्स आल्सो नोन एज राजौरी फोर्ट, याद रखना, दंदियार फोर्ट इज आल्सो नोन एज राजौरी फोर्ट। ये कहां पे है? राजौरी में है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन किसने की थी? शाबाश, मियां हथू ने। लेकिन किसके टाइम पीरियड में हुई थी? याद रखना, गुलाब सिंह के पीरियड में हुई थी। यानी कि हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो आपका राजौरी फोर्ट है, ठीक है, जो आपका दंदियार फोर्ट है, जो आपका राजौरी फोर्ट है, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने की थी? गुलाब सिंह ने। लेकिन उसने किसको अपॉइंट किया था इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए? मियां हथू को उसने अपॉइंट किया था इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके बाद है शिखरगढ़, शिखरगाह, ठीक है, शिखरगाह है, ठीक है। शिखरगाह कहां पे है? त्राल में, यानी कि पुलवामा में है। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट क्यों? ये कश्मीर डिवीजन का है, इसको भी आप वहां पे मतलब मेंशन करना। तो विजिटेड बाय हरि सिंह, ठीक है। यहां पे कौन विजिट कर रहा था? महाराजा हरि सिंह। किस लिए? गेम पर्पज के लिए, यानी कि गेम्स खेलने के लिए, गेम्स देखने के लिए वो त्राल आता था, पुलवामा आता था। कहां? शिखरगाह। ये कश्मीर डिवीजन का है, वहां पे इसको नोट करना। अब देख लीजिए बलदेव स्टंप, बलदेव स्टंप, बलदेव स्टंप देख लीजिए, इट्स आल्सो नोन एज पिलर ऑफ सैक्रिफाइस। क्या इसको बोलते हैं? शाबाश, पिलर ऑफ सैक्रिफाइस भी हम इसको बोलते हैं। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, कहां पे है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। एक्चुअली ये जो पिलर है ना, ये किस लिए बनाया गया है? जो इंडो पाकिस्तान का जो वार हुआ था ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वार हुआ था 1947 में, ठीक है, 1947 में जो वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ये उसी के मेमोरी में बनाया गया। वहां पे जिन्होंने शहादत दी ना, ठीक है, वहां पे मतलब जो इंडियन सोल्जर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, उनके ही नाम पे ये बनाया गया था, ठीक है, उनके ही नाम पे ये बनाया गया था, ठीक है। तो अब देख लीजिए नीचे बटोट, बटोटी पड़ी है, बटोट पड़ी है। बटोटी कहां पे है? इट्स अहेड ऑफ कुद, यानी कि ये कुद के आगे है, ठीक है। जब आप श्रीनगर की ओर फिर आ रहे हो ना, जब आप कुद से निकलते हो, ठीक है, श्रीनगर के लिए, तो बीच रास्ते में ये पड़ता है कौन? बटोट। बटोट कहां पे पड़ता है? फिर रामबन में, ये जम्मू डिवीजन में आता है, ठीक है। तो बस इतना ही है, ठीक है। तो आपको जिसको ये समझ में आया ना, ठीक है, आप में से जिनको ये आज का लेक्चर समझ में आया, वो कमेंट में लिख दो कि जी सर हमें समझ में आया। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, ठीक है ना, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, वो हमसे शेयर करेगा, वो हमें बताएगा। हम आपका वो जो कंफ्यूजन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिए और ये बताइए कि ये वीडियो जो है ये कितना इंपॉर्टेंट था, ये भी बताना, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा वो भी कमेंट्स में शेयर करेगा, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। बीमार हूँ मैं आज, आप सभी जानते हैं होंगे। लेकिन देख लीजिए, दूसरी बात मुझे ये कहनी थी, जिस वक्त मैं लेक्चर बना रहा था मुझे ऊपर नोटिफिकेशन आ रही थी। अभी मैंने नहीं देखा कि क्या चल रहा है ग्रुप में, लेकिन मतलब थोड़ा सा मुझे मतलब क्ल्यू मिला कि क्या हो रहा है, हिंट मुझे मिल रहा है। देखिए, आप चाहे अमित सर से पढ़ो, चाहे आप आदिल सर से पढ़ो, एक ही बात है, ठीक है। कन्फ्यूजन कभी होता है, ठीक है। 19 सर ये 1916 में होता है या 1917 में होता है? सर डोडा जो भद्रवाही, भद्रवाह को हम मिनी कश्मीर बोलते हैं, पुंछ को बोलते हैं। जहाँ हाईएस्ट पीक कौन है इंडिया का? कंचनजंगा है या गार्डवन ऑस्टिन है? कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब जो मैंने पढ़ा है बुक्स में मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। फिर भी मैं रिसर्च करता हूँ, मैं तब तक क्वेश्चन को ऐसे आंसर नहीं देता हूँ जब तक मैं रिसर्च करता हूँ, ठीक है। मैं जो आईएएस लेवल की बुक्स पढ़ता हूँ मैं उसमें से फिर देखता हूँ, मैं गूगल वगैरह नहीं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि आईएएस में जो होता है ना वो अपडेटेड होता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो जो बुक्स है ना, वो हर कोई आपको, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होंगे वो आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ग्रुप्स में क्या चल रहा है, वो बोल रहे कि अगर आपने अमित सर से पढ़ा है कोई बात नहीं, अमित सर बोल रहे 1917 में हुआ कुछ चंपारण सत्याग्रह, या मैं बोल रहा हूँ 16 में हुआ, तो अब इसमें कोई इशू मतलब बनाने की कोई क्या बात है, ठीक है। आप मतलब मेरे और अमित सर को बीच में मतलब क्या करना चाहते हो? मतलब टकराना चाहते हो, ठीक है। आपको ये शायद पता नहीं है, अमित सर जो है वो मेरा मतलब ब्रदर है, सीनियर है, ठीक है। इसमें कौन सी बात है? एसएससी में एक बार पूछा गया था तो 1917 वहाँ पे ऑप्शन था, तो आपका मतलब यही है कि वो 1917 में है। अमित सर बोल रहे हैं कि आपको 1917 में हुआ था, मैं बोल रहा हूँ आपको 1916 में हुआ था। मैं आपको विकीपीडिया से भी मतलब आपको बता रहा हूँ, विकीपीडिया का आंसर बता रहा हूँ, और जो मैं अपनी स्पेक्ट्रम की जो बुक पढ़ रहा हूँ वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही आंसर बताऊंगा। इसमें आप डिस्प्यूट होने की क्या, बनाने की क्या जरूरत है, इशू बनाने की क्या जरूरत है? तो आप क्या याद रखोगे? दोनों ऑप्शन याद रखना, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।